बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं ज़फ़र सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड को खुशामदीद कहेंगे। एक बार फिर से आज अपने इस रेगुलर प्रोग्राम मार्केट्स अपडेट में बात करेंगे आज के मार्केट के बिहेवियर पर, किस तरह का मार्केट का रुझान, क्या खबरें रहीं और अपकमिंग क्या मार्केट की तवक्कुआत है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज आगे क्या करने वाली है, कितना बढ़ेगी मौजूदा लेवल्स पर जहां पर आज हम खड़े हैं 139 पॉइंट्स का इजाफा। लेकिन ओवरऑल आज इंट्राडे 100 इंडेक्स ने 326 पॉइंट्स का इजाफा दिखाया, 41,587 का हाई, और उससे उसने माइनस कर दिए क्लोजिंग में 187 पॉइंट्स, 139 पॉइंट्स टोटल गेन रहा आज के कारोबार के इख्तिताम पर। बड़ी खबर, आज वॉल्यूम्स में ज़बरदस्त तेज़ी देखी गई और 59 करोड़ शेयर्स का टोटल कारोबार हुआ, जिसकी मालियत लगभग बराबर रही कल के 18 करोड़ शेयर्स के काम की, जिसकी कि 9.3 अरब रुपए की टोटल ट्रेडिंग वैल्यू थी। 59 करोड़ शेयर्स की और 18 करोड़ शेयर्स की, कितना डिफरेंस, बहुत बड़ा। मजबूरी तौर पर आज की जो बुनियादी चीज़ है वो वर्ल्डकॉन लिमिटेड की तरफ से आई। 34 करोड़ से ज़्यादा का काम देखा गया स्टॉक में, और उसकी जो बुनियादी वजह है, लगभग बड़ा वॉल्यूम, स्टॉक को एक ऐसे जैसे आग ही लग गई, और बुनियादी वजह रहा उसका वो नोटिस जिसमें उसमें इन्फॉर्म किया स्टॉक मार्केट को कि वो उसकी जो पेरेंट कंपनी है वर्ल्डकॉन सर्विसेज लिमिटेड, वो नास्डेक जो कि यूएस का इंडेक्स है, वहाँ पर उसने लिस्टिंग के लिए अप्लाई किया है, सिलेक्ट हो गई है बेसिकली लिस्टिंग के प्रोसीजर के लिए, और वहाँ पर लिस्ट होगी। ये वो फंडामेंटल चेंज थी जिसकी बिना पर आज स्टॉक में इतना बड़ा वॉल्यूम देखा गया और स्टॉक लगभग काफ़ी इजाफा करने में कामयाब रहा। टारगेट क्या हो सकता है? टारगेट फ़िलहाल वर्ल्डकॉन लिमिटेड का इस वक्त का जो टारगेट है टेक्निकल ग्राउंड्स पर वो 2 रुपये और 25 पैसे की सतह का है। अगला टारगेट जैसे ही ब्रीच ओवर हो तो हम उसको रिव्यू करेंगे। अगला पॉसिबल क्या टारगेट है डिपेंड करेगा कितना मोमेंटम है स्टॉक में, जो ये रैली लेकर पहुंचा 2 रुपये 25 पैसे पर, और उसकी ब्रीच आउट पर क्या क्या ताकत के साथ उसने ब्रीच आउट किया, वो डिटरमिन करेगा कि अगला टारगेट क्या होगा। दूसरे नंबर पर टीआरजी आज खा गया। अपनी कल की जो कैंडल थी उस पर एक बड़ी अपर साइड पर विक, उसको टोटल उसने आज कंफर्म कर दिया कि उसका कोई प्लान नहीं है, बजस इसके के स्टॉक अभी बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड है, सॉरी ओवरबॉट कंडीशन में है, लेकिन करेक्शन का कोई मूड नहीं है, बहुत स्ट्रांग मोमेंटम है। और इस कल की जो कैंडल है उसकी कंफर्मेशन आज उसने नहीं दी लोअर साइड पर, बल्कि उसका जो रेंज है वो उससे बड़ी रही आज की कैंडल की, और क्लोजिंग भी अच्छी रही ब्रेकआउट के साथ 132 रुपये का रेजिस्टेंस। अगला जो अब कोर्स ऑफ एक्शन है टीआरजी में, वो हम तो कर रहे हैं कि स्टॉक इसी ओवरबॉट कंडीशंस में मज़ीद कुछ दिन ट्रेड हो सकता है, जबकि अपर साइड पर अब इस ब्रीच आउट के बाद 142 रुपये को हिट कर सकता है अगले टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइएगा, एक प्रोटेक्टिव स्टॉप जो कि आपको प्रोटेक्ट करेगा इन केस के कोई भी एडवर्स मूव होती है मार्केट में, उससे बचाएगा आपको। अब बात करते हैं मार्केट में जो खबरें रहीं, ख़ासतौर पर पाकिस्तान की जो ऑयल सेल्स है वो डाउन हुई 22% पिछले महीने के लिए। हमारी सितंबर में जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 0.91% डाउन रही हैं। इसके साथ साथ मनफी साइड पर जो चीज़ें हैं उससे पहले हम पॉजिटिव साइड पर बात करेंगे। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स 17 से 21 अक्टूबर को एक बार फिर से मीटिंग कर रहा है, और इस बार हुकूमत का ये मानना है कि हम शायद, बल्कि बहुत सर्टन है वो निकल जाएं FATF की ग्रे लिस्ट से निकल जाएं। रीज़न आज उसने वो रिपोर्ट एक मीडिया को दिखाई कि पाकिस्तान FATF की टॉप 10 जो ममालिक हैं जो कि हाईली कंप्लायंस ममालिक हैं उसमें शामिल किया है, ये वो न्यूज़ है। नेगेटिव साइड पर वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब ने आज बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन इस उनकी स्टेटमेंट कमर्शियल बैंक्स के बारे में, कि वो कमर्शियल बैंक्स को उन्होंने एक ऑर्डर किया एक रिपोर्ट बनाने को कि क्या कमर्शियल बैंक्स
रुपए की डिवैल्यूएशन में शामिल रहे हैं और उसके बिना पर उन्होंने डॉलर को बेचा और रुपए को गिराया। तो ये तमाम अभी साबित होना है। अगर ये होता है तो डेफिनेटली इसका कमर्शियल बैंक्स पर जुर्माना हो सकता है। लेकिन आज हमने मार्केट में इस वक्त कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं देखा कमर्शियल बैंक्स पर। अक्रॉस द बोर्ड लगभग बेहतरी देखी गई। ब्लूमबर्ग की जो रिपोर्ट है वो भी नेगेटिव साइड पर रही आज, जहां पर उसने कहा कि पाकिस्तान की जो ओड्स हैं, चांसेस हैं पाकिस्तान की करेंसी की क्राइसिस का, जो पाकिस्तानी रुपए का क्राइसिस है, अब वो 50% से भी ज़्यादा बढ़ गए हैं आने वाले 12 महीनों में, यानी कि एक साल में। ब्लूमबर्ग ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि पाकिस्तान के चांसेस, करेंसी के चांसेस खराबी के, वो मज़ीद बढ़ गए हैं। अपकमिंग सेशंस में हम तो कर रहे हैं कि मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, लेकिन एक स्टडी अप ट्रेंड रहेगा। अप ट्रेंड विद इन दिस अप ट्रेंड बहुत सारे सेक्टर्स और इंडिविजुअल स्टॉक्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे। अपर साइड पर बात करें तो 100x का जो रेजिस्टेंस है इस वक्त वो 41,745 पॉइंट्स की सतह, इस लेवल पर या इस लेवल को कितने दिनों में 100x ब्रीच आउट करता है, और हमारी तवक्कुआत है कि शायद 2 से 3 दिन मिनिमम वो लेगा इस लेवल को ब्रीच आउट करने पे। जैसा कि आपने आज देखा 100x इंट्राडे काफ़ी 300 पॉइंट से ज़्यादा का इजाफा था, लेकिन कारोबार का अख्ताम प्रॉफिट टेकिंग की सूरत में निकला। बहुत सारे डे ट्रेडर्स, हमारे दोस्त, हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, वो अपने गेंस को बुक करते हैं। मार्केट का जब अख्ताम होता है क्लिप कर देते हैं, इंट्राडे गेंस को कम मुख्तसर कर देते हैं, कम कर देते हैं। इससे अगला जो मेजर एक रेजिस्टेंस लेवल है जहां पर 100x का आखिरी पड़ाव रहेगा वो 43,606 पॉइंट्स की सतह है। मज़ीद मालूमात के लिए आप देखते रहिए ज़फ़र सिक्योरिटीज़ को। कल फिर आपसे मुलाकात होगी मज़ीद मालूमात और मज़ीद ख़बरों के साथ। देखते रहिए ज़फ़र सिक्योरिटीज़। खुदा हाफिज़।